हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम इससे पिछले की क्लास में हिंदी व्याकरण के में आपने हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा। हमने इसे पहले की क्लास में संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही पढ़ा है। ठीक है, तो आप पहले पिछले की क्लास में जाके संज्ञा और सर्वनाम पढ़िए, फिर उसके बाद आप विशेषण पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम मैंने आपको बताया। आगे लिखते हैं कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आपकी जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द आपका क्या कहलाता है? विशेष्य होता है। ठीक है, जिस शब्द से हम उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो वो कैसा शब्द होता है? वो आपका विशेषण शब्द होता है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, आपका मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? लड़का, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। क्या? लड़का कैसा है? मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का क्या है आपका? ये आपकी संज्ञा हो गया, लड़का आपकी संज्ञा हो गया। ये भी हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, तो आप वो पिछली क्लास में देखिएगा। यहाँ पे आपका लड़का संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वो लड़का कैसा है? मोटा है। ठीक है, हमने बताया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे संज्ञा है हमारा लड़का, और लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य। वो शब्द आपका विशेष्य। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। ठीक है, और लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही है? मोटा। तो मोटा क्या होगा आपका? विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, विशेष विशेषण समझ में आया? विशेष क्या हो जाएगा? जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं, अर्थात एक तरह से आपका जो आपकी संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होंगे, वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? विशेष्य। और विशेष्य, उसकी हम जब विशेषता बताएंगे तो वो आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इसके आगे विशेषण में जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आपकी एग्जाम में सीधे पूछी गई है। ठीक है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति
मर्यादित होती है, मर्यादित होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ये भी आपकी एक तरह से विशेषण की परिभाषा ही है, ठीक है। लेकिन हम ये सिंपल शब्दों में पढ़ते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे भी आपकी संज्ञा, आपको जब हमने सर्वनाम बताया था तो सर्वनाम बताते वक्त भी बताया था कि जब संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे ही जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो एक तरह से सर्वनाम भी आपकी क्या? संज्ञा आते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा की बात की, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हम जिन शब्दों के प्रयोग करते हैं, मर्यादित शब्दों का, वही आपकी क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ये आपसे सीधे क्वेश्चन ये वाली लाइन देकर के पूछ लिया गया था और ऑप्शन में दे दिया गया था विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ठीक है। तो क्या होगा कि जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? पहला आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को, ठीक है। विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आपके सार्वनामिक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो शब्द, जो सर्वनाम, जो आपके सर्वनाम बिना रूपांतर हुए, जो सर्वनाम बिना रूपांतर हुए मौलिक रूप में, मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जैसे कि आपका हो गया, जैसे यह घर मेरा है। जैसे क्या? यह घर मेरा है। क्या है? जैसे कि यह घर मेरा है, ठीक है। तो यह क्या है? यह आपका एक सर्वनाम है। घर क्या है? ये आपकी संज्ञा होगी। घर, यह घर मेरा है, तो यह क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। ये जो घर की है वो विशेषता बता रहा है कि यह जो घर है, ठीक है, यह घर किसका है? मेरा है। यानी कि यहाँ पे जो है घर की क्या विशेषता बताई कि यह घर मेरा है, और यह जो है आपका वो सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम
बिना रूपांतर हुए मौलिक रूप से, आपको हमने बताया था यह है वह है ये सब कैसे हैं, मौलिक सार्वनाम है, ठीक है। मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण आते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, वह किताब फटी है। जैसे आप लोग कहते हैं वह किताब फटी है, या आप कह दिए वह किताब अच्छी है, तो हमने कहा किताब है, ठीक है, ये आपकी संज्ञा हो गई। और कैसी, कौन सी किताब है, वह किताब, किसी एक स्पेशली किताब के लिए कह रहे हैं कि वो किताब कैसी है, अच्छी है, ठीक है। तो ये सर्वनाम आया, यह वह है, और ये आपकी क्या, किताब की विशेषता के रूप में शब्द प्रयोग हो रहा है। तो वह किताब अच्छी है, ये हो गया। कोई आदमी रो रहा है, ठीक है, जैसे आपका आ गया कोई आदमी, कोई शब्द आपका सर्वनाम है, कोई आदमी आपकी संज्ञा है, कोई आदमी रो रहा है, ठीक है। तो आदमी आपकी संज्ञा, संज्ञा के बाद यदि सर्वनाम आगे लगता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत भी जब वो मौलिक रूप से प्रयोग होता है सर्वनाम, तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। और इसी में आपका जो दूसरा है उसे कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों से पहले लग करके संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द रूपांतरित होकर, रूपांतरित होकर, जो शब्द कह लीजिए या आप सीधे से कह लीजिए, क्योंकि हम सर्वनामिक विशेषण पढ़ रहे हैं, तो जो सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आपका होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण में, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है। तो आदमी आपकी संज्ञा हो गई, और ऐसा जो है वो सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, इसको सर्वनाम के रूपांतरित करके बनाया जाता है, ठीक है। हमने जब आपको पढ़ाया था तो ऐसा वैसा शब्द प्रयोग नहीं किया था, सर्वनाम के जो 11 शब्द बताए थे उसके अंतर्गत ऐसा वैसा नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन ये क्या किया गया है, सर्वनाम के शब्द से रूपांतरित किए गए हैं, ठीक है। और संज्ञा शब्द के आगे जब सर्वनाम का शब्द लग जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, ये आपका क्या हो गया, कैसा घर चाहिए, ये भी आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोगों ने ये एक शब्द सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा, ये आपके सार्वनामिक विशेषण में आ गया, और यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, जैसा देश वैसा भेष, ये किसके अंतर्गत आएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो विशेषण का हमने एक प्रकार देखा, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का दूसरा प्रकार, विशेषण के दूसरे प्रकार में आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसमें आपके शब्दों से ही पता चल रहा है कि जिसमें हम क्या गुण बताते हैं, ठीक।
आपके गुण जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे काल से संबंधित, रंग से संबंधित, दशा, गुण या आकार। ठीक है, जैसे नया पुराना, ये भी किसी का एक गुण है कि ये नया है या पुराना है, ताजा है, मौसमी है, लाल, पीला, मोटा। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके गुण होते हैं, धर्म, स्वभाव। तो किसी चीज का कैसा स्वभाव है वो भी उसकी एक विशेषता के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका पहला आ जाता है काल बोधक। काल बोधक विशेषण। ठीक है, काल बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक, इसमें आपका आ गया जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसमी। ठीक है, तो ये कैसा है विशेषण? प्राचीन। ठीक, ये शब्द कैसे हैं आपके? काल बोधक हैं। ठीक है, ये काल बता रहे हैं, किसी भी चीज की जो संज्ञा या सर्वनाम होगा उसका जब काल के रूप में उसको बताते निर्धारित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो काल बोधक विशेषण हो जाएगा, जो कि काल बोधक विशेषण आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको देता है कि पुराना शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको जो ऑप्शन है उसमें कालबोधक अगर देता है तो आप कालबोधक लगाएंगे, और अगर कालबोधक ना दे करके आपको गुणवाचक विशेषण पूछता है तो गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। दूसरा है आपका रंगबोधक। रंगबोधक विशेषण के अंतर्गत आपका आ जाएगा लाल, पीला, लाल, पीला, काला, नीला। जितने भी जब आपके रंग की बात की जाएगी तो वो क्या आ जाएगा? आपका रंगबोधक विशेषण आएगा। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है दशाबोधक। दशाबोधक विशेषण, इसमें आपकी दशा बताई जाती है कि कैसी दशा, जैसे मोटा हो गया, पतला हो गया, मोटा, पतला, वृद्ध, युवा। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हो गए आपके? आपकी दशा बता रहे हैं। ठीक, इसमें आपका गीला, सूखा, ठीक, ये सब शब्द भी आते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? दशाबोधक शब्द हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक में जो आपके गुण बताए जाएंगे, जैसे कि आपका अच्छा, बुरा, भला। कहते हैं ना ये भला आदमी है, तो ये हमें क्या बताए गए हैं? गुण बताए गए हैं। झूठा है, कपटी है। ठीक, जब हम कि ईमानदार है, और शब्द भी आपके जो आते हैं, सीधा है, सरल है, न्यायी है, ये सब कैसे शब्द हो जाएंगे? आपके गुणबोधक है। जब हम किसी के गुण बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, ठीक, तो आपके गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। पांचवा आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत आकार बोधक। आकार बोधक विशेषण, आकार बोधक विशेषण के अंतर्गत जैसे गोला, चौकोर। हम कहते हैं ना ये क्या है? गोल है, चौकोर है, तिकोना है,
सुडौल है, सुडौल है, तो ये भी कैसा है, आकार है उसका। पतला है, पतला आपका दशाबोधक और आकार बोधक दोनों में आता है, पतला मोटा, ठीक है। तो ये आपका आकार बोधक और उसमें दोनों में आएगा। जब भी ये पूछा जाएगा तो आपके लिए ऑप्शन में मोस्टली कौन सा ऑप्शन होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो ये हमने आपका विशेषण का दूसरा प्रकार देखा, गुणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत अपने 5 प्रकार देखे हैं, काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और आकार बोधक, ठीक है। अब विशेषण के तीसरे प्रकार, तीसरा है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें आपको संख्यावाचक विशेषण से समझ में आ रहा है, किसी की भी क्या बताई जाती है, संख्या। अब संख्या में भी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं तो वो कैसे होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसमें आपके 2 प्रकार से होते हैं संख्यावाचक में। पहला होता है एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो आपकी संख्याएं बताई जाती हैं वो एक तरह से निश्चित होती हैं, जैसे कि इसमें भी आपकी आएंगी, जैसे गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक, गणनावाचक में जैसे आप कोई गणना करते हैं तो गणना करने के लिए कौन से शब्द होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 जितने भी आपके शब्द आएंगे ये कैसे होंगे, निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत गणना बोधक, हम इस किसी की गणना कर रहे हैं, ठीक। दूसरा आपका आएगा क्रमवाचक। क्रमवाचक, जब हम किसी का क्रम बताते हैं तो क्या बताते हैं, ये पहला है, दूसरा है, 10वां है, चौथा है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, पहला, 10वां, चौथा। जब हम किसी के क्रम का निर्धारण करते हैं कि ये किस क्रम में आता है तो क्रम में आपका कैसे हो जाएगा, और आपको बताते हैं 100वां है तो 100वां शब्द भी कैसा है, क्रमवाचक विशेषण में आता है, वो भी आपका क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्या होते हैं, जैसे तिगुना, चौगुना, तिगुना, चौगुना, हम बोलते हैं 10 गुना, 50 गुना। तो जब गुना की बात हो जाएगी यानी कि उसकी हम क्या कर रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं, ठीक। तो आवृत्तिवाचक शब्दों में आपके 10 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह के शब्द आते हैं। नेक्स्ट है आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक में समुदायवाचक में आता है आपके जैसे चारों, आठों, यानी कि जब आपसे किसी समुदाय से संबंधित शब्द होता है, यानी कि उसमें उस समुदाय के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, चारों लोग आते हैं, तीनों लोग आते हैं, आठों लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं। तो ये कैसे शब्द हो गए आपके, समुदायवाचक है। ये किसी समुदाय का, समुदाय की ओर इंगित करते हैं कि वो कैसा समुदाय है जहाँ पे 4 लोग हैं या 8 लोग हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपके ये 4 आते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। और दूसरा आपका आता है निश्चित वाचक संज्ञा के अंतर्गत
संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित हो गया और दूसरा आपका है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक इसमें सबसे ही समझ में आ रहा है अनिश्चित, जिसकी भी संख्या निश्चित ना हो। तो अनिश्चित संख्यावाचक में हो गया, जैसे हम कह देते हैं कुछ कुछ दे दो, जैसे हम कहते हैं कोई आया, ठीक, कोई आया। अब कौन आया, कितने हैं, कुछ पता नहीं रहता है। सब कुछ, सब कुछ, ये शब्द कैसे हैं? कुछ, कोई, सब कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हैं। आप ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इसमें भी हमने दो देखे हैं, निश्चितवाचक संख्या और अनिश्चितवाचक संख्या। अब विशेषण के चौथा प्रकार आपका आता है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण इसे क्या बोलते हैं? जो संज्ञाएं सर्वनाम की क्या बताते हैं? परिमाण बताते हैं। परिमाण बोधक विशेषण भी कितने होते हैं आपके? दो होते हैं। इससे आपसे बहुत क्वेश्चन बनता है परिमाण बोधक विशेषण का। ठीक, पहला आपका होता है निश्चित, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जैसे आपका 10 किलो दे दो, 10 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो क्या हम ये बता रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं। वो किलो के जब आपका आता है वो कैसे हो गया? आपका परिमाण बोधक है। और हम एक निश्चित संख्या बता रहे हैं कि 10 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, या फिर हम कहते हैं 1 कुंटल, 5 कुंटल, 5 कुंटल। तो कुंटल भी आपको पता है कि 100 किलो को कहते हैं कुंटल। 5 कुंटल दे दो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, तो ये भी क्या है? आपका निश्चित परिमाण बोधक संख्या आती है। अनिश्चित परिमाण बोधक में आपका आता है बहुत, थोड़ा। जैसे हम आपसे कह दें कि हमको बहुत बहुत चाहिए, ठीक, या फिर हमें थोड़ा सा ही चीनी दे दो। जब हम जैसे मानने गए, हमने कहा 1 किलो चीनी, तो वो आपका हो गया निश्चित परिमाण बोधक में। और जब हमने कह दिया कि हमें थोड़ा सा चीनी दे दो, तो थोड़ा कैसा शब्द हो गया? अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए विशेषण। विशेषण के हमने 4 प्रकार देखे। आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा और उसके चारों प्रकार के बारे में। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं।